श्री हनुमंत कथा श्रवण के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री राम की जब कथा होती है तो श्रोता होते हैं श्री हनुमान जी, रामचरित सुनवे को रसिया। और जब श्री हनुमान जी की कथा होती है तो श्रोता होते हैं राम जी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। तो श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा से श्री सीताराम जी की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है और श्री सीताराम जी की करुणा और मंगलमयी प्रेरणा के कारण हम सबको श्री हनुमान जी की कथा श्रवण का सुयोग प्राप्त होता है। तो आप ऐसा सोचें कि श्री सीताराम जी की भावमयी उपस्थिति, उनकी मंगलमयी करुणा और कृपा ही श्री हनुमत कथा के आयोजन में मुख्य हेतु है। इसलिए भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और निवेदन प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम उत्साह पूर्वक। एक संत कहते थे, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। देवाधिदेव महादेव भगवान आशुतोष अवधर दाने भोले शंकर कहते हैं, हे पार्वती, श्री हनुमान जी जैसा कोई भी बड़भागी नहीं है, कोई भी नहीं। और श्री राघवेंद्र के श्री चरणों का ऐसा अनन्य अनुरागी भी कोई दूसरा नहीं है। जिनके प्रेम और सेवा का वर्णन स्वयं श्री राघवेंद्र अपने श्री मुख से बार बार करते हैं, ऐसे हैं श्री हनुमान जी। इसका अर्थ यह है कि बड़भागी तो और भी होंगे निश्चित रूप से। हम आप जितने यहां हैं वे भी, और जो यहां नहीं हैं वे भी, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, जिन्हें मनुष्य शरीर मिला वे सब बड़भागी हैं। और मनुष्य शरीर पाकर सत्संग में आ गए तो बड़भागी हैं ही। बड़े भाग पाई सत्संगा। तो मुझे तो एक ही बात लगती है कि जिन्हें मनुष्य शरीर मिला वे तो बड़भागी हैं ही, पर उन बड़भागियों में वे निश्चित रूप से बड़भागी हैं जो मनुष्य शरीर पाकर सत्संग परिवार से जुड़ गए। बड़े भाग पाइए सत्संग। तो भाई कुछ लोग बड़भागी होते हैं। अच्छा, और सत्संग से जुड़कर कोई भगवान से जुड़ जाए, भगवान से प्रेम करने लगे, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की कथा, भगवान का धाम प्रिय लगने लगे, सगुण साकार भगवान के प्रेम में कोई डूब जाए तो वह बड़भागी ही नहीं, अति बड़भागी है। और ये स्वयं श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बंदरों ने कहा हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, सेवक बड़भागी, हम सेवक संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी,
सेवक अति हम सब सेवक अति बड़ भागी सेवक। तो दो बातें हुई, मनुष्य शरीर पाकर सत्संग से जुड़ने वाले बड़भागी, और सत्संग से जुड़कर जो भगवान से जुड़ जाएं, अर्थात भगवान की ओर बढ़ें, वे अति बड़भागी। तो तीन हो गए, दो हुए, बड़भागी दो हुए, बड़भागी और अति बड़भागी। लेकिन प्रश्न यह है कि जो मनुष्य शरीर पाकर सत्संग के कारण भगवान की ओर बढ़ते हैं, मन से प्रभु के चरणों से जुड़ते हैं, वे अगर अति बड़भागी हैं, तो प्रश्न यह है कि जो भगवान की ओर बढ़ते हैं वे तो अति बड़भागी हैं, और भगवान जिनकी ओर बढ़ते हैं, देखो जो भगवान को पाकर प्रसन्न होते हैं वे अति बड़भागी हैं, लेकिन भगवान जिन्हें पाकर प्रसन्न होते हैं, अपना धाम छोड़कर भगवान की ओर चलने वाले अति बड़भागी, और भगवान अपना अयोध्या धाम छोड़कर गए और मार्ग में मिली अहिल्या माता, प्रभु के चरण का पावन संस्पर्श पाकर वे जड़ता से मुक्त हुई, तो इन्हें क्या कहेंगे? तुलसीदास जी बोले ये बड़भागी नहीं, अति बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, अतिशय चरणन लागी, अतिशय बड़भागी, अतिशय बड़भागी बड़भागी अतिशय तो तीन बातें हुई, सत्संग की ओर बढ़ने वाले बड़भागी, और सत्संग पाकर भगवान की ओर मन से बढ़ने वाले अति बड़भागी। जो भगवान के चरण की ओर बढ़े वे अति बड़भागी, और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वे अतिशय बड़भागी। तो बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। अब तो कोई बचा नहीं, एक और है। कौन? श्री जटायु जी। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। अब आप ध्यान देना, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि मनुष्य शरीर पाने वाले बड़भागी और मनुष्य शरीर पाकर भगवान की कथा सुनने वाले सो सुनी सादर नर बड़भागी, और भगवान की ओर बढ़ने वाले अति बड़भागी, और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वे अतिशय बड़भागी। पर भगवान के चरणों को पाने के बाद गए पतिलोक आनंद भरी, पर धन्य है जटायु जी हरिपुर गए तो परम बड़भागी। तो इनमें हनुमान जी कौन से बड़भागी हैं, कि अति बड़भागी हैं, कि अतिशय बड़भागी हैं, कि परम बड़भागी? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती चाहे कोई बड़भागी रहे, चाहे अति बड़भागी रहे, चाहे अतिशय बड़भागी रहे, चाहे परम बड़भागी रहे, लेकिन हनुमान समान बड़भागी, हनुमान समान बड़भागी, हनुमान समान
राम चरण अनुरागे अनुरागे अच्छा क्यों नहीं है? भगवान की कथा सुनने वाले अगर बड़भागी हैं तो हनुमान जी जैसे नहीं है, क्योंकि आप जहां कथा सुन रहे हैं अभी इसी समय कहीं और भी तो कथा हो रही होगी, किसी के द्वारा हो रही होगी। तो जो यहां कथा सुन रहे हैं वे वहां नहीं सुन सकते, और जो वहां सुन रहे हैं वे यहां नहीं सुन सकते। पर श्री हनुमान जी तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहां जहां राम जी की कथा वहां वहां हनुमान जी, जितनी कथाएं उतने हनुमान जी, हर जगह प्रकट होकर पवन पुत्र पवन की तरह भगवान की कथा में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी कथा सुनने। अच्छा चलो अति बड़भागी मान लिए जाएं वे बंदर जो भगवान से जुड़े, लेकिन वे भी हनुमान जी की तरह बड़भागी नहीं है। क्यों? उन सब वानरों को भगवान ने विदा किया। क्या कहा? अब गृह जाहु सखा सब, अब गृह जाहु सखा सब, सखा सब, अब गृह जाहु। भगवान ने सभी बंदरों से कहा अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। सबको विदा किया गया, यहां तक कि श्री अंगद जी को भी विदा किया गया, पर हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। किसी ने राम जी से कहा कि सबको अपने अपने घर भेज रहे हो, अब गृह जाओ सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम, तो हनुमान जी को क्यों नहीं भेज रहे हो? राम जी ने कहा कठिनाई है। कहा क्या? बोले जिनके घर हैं उन्हीं को तो घर भेजेंगे, हनुमान जी का घर ही नहीं तो इन्हें भेजे कहां?